नमस्कार दोस्तों, सैनिक वेलफेयर में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं ग्रेजुएटी के ऊपर चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों, ग्रेजुएटी है क्या चीज। ग्रेजुएटी वो धनराशि है जो प्रत्येक कर्मचारी को उसके रिटायरमेंट के समय नियोक्ता द्वारा दी जाती है। यहाँ नियोक्ता मीन्स जिस भी संस्था में कर्मचारी कार्यरत है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। और दोस्तों, ग्रेजुएटी की गणना कर्मचारी द्वारा अंतिम माह में ली गई मासिक तनख्वाह से की जाती है, जिसमें महंगाई भत्ता शामिल होता है। अब देखिए दोस्तों, ग्रेजुएटी का फॉर्मूला क्या है। वैसे ग्रेजुएटी के कई फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूले के ऊपर आज चर्चा करता हूं और इसके बारे में बताता हूं। लास्ट पे ड्रॉन प्लस डीए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी कर्मचारी जिस वक्त रिटायर्ड होता है उसके लास्ट के मासिक जो तनख्वाह है, यानी कर्मचारी जिस महीने रिटायर्ड होता है उसके अंतिम महीने में जो तनख्वाह बनती है, जिसमें उसका महंगाई भत्ता शामिल है, वो तनख्वाह गुणा कर दी जाती है आपके कितनी साल आपने सर्विस की, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, और उसमें आपका वेटेज जुड़ जाता है। वेटेज 5 साल का मिलता है दोस्तों आपको, और इसको डिवाइड करते हैं 2 से। ये है आपका ग्रेजुएटी फॉर्मूला। अब आपकी लास्ट पे ड्रॉन क्या है, लास्ट पे क्या है वो देखो, रिकॉनेबल एम्यूलमेंट्स प्लस डीए। अब आपका रिकॉनेबल एम्यूलमेंट्स क्या है, ये हैं आपके पे इन पे लेवल प्लस एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे जो कर्मचारी सेना में, प्लस एनपीए जिनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है, प्लस एक्स पे एक्स क्लास की जिनको पे मिलती है। और जिन कर्मचारियों को एक्स क्लास की और जिन कर्मचारियों को एक्स क्लास की पे नहीं मिलती उनकी ये नहीं जुड़ेगी, और जो कर्मचारी सेना में नहीं है उनके लिए एमएसपी नहीं जुड़ेगी। तो इस तरह से आप अपनी ग्रेजुएटी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, कई बार कमेंट्स आते हैं कि मेरी ग्रेजुएटी इतनी मिली, मेरे साथ दूसरे वाले ने सर्विस की उसकी ग्रेजुएटी इतनी मिली, तीसरे ने इतनी मिली। ये बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में। तो मैं यहाँ बताता हूँ कि ग्रेजुएटी कितने प्रकार की होती है। ग्रेजुएटी देखिए, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलती है, रिटायरिंग पब्लिक सर्विस ग्रेजुएटी होती है, इनवैलिड ग्रेजुएटी होती है, डेथ ग्रेजुएटी होती है और टर्मिनल ग्रेजुएटी होती है। और इन सारी ग्रेजुएटियों का मिलने का तरीका फॉर्मूला भी अलग अलग है। तो दोस्तों, अब एक एक करके देखते हैं इनको आगे डिटेल्स में। अब देखिए दोस्तों, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में बात करते हैं। इसमें जो भी कर्मचारी है, अगर वो क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लिया है जो पेंशनेबल है, तो उसको रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी। वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का हकदार है। और ग्रेजुएटी की जो अपर लिमिट है वो 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, रिटायरिंग पब्लिक सर्विस ग्रेजुएटी। दोस्तों, ये ग्रेजुएटी उनको मिलती है जिनकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा हो गई, लेकिन क्वालिफाइंग सर्विस जो है पेंशनेबल नहीं है। ये जेसीओ वार्ड्स के लिए है और अफसर्स के लिए 10 साल का क्राइटेरिया है। और दोस्तों, इस तरह की ग्रेजुएटी में आपको वेटेज नहीं मिलता है। यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ आपको वेटेज नहीं दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इनवैलिड ग्रेजुएटी। ये ग्रेजुएटी उन कर्मचारियों को दी जाती है जिनको सर्विस से इनवैलिड आउट किया जा रहा है। जिस कारण से किया जा रहा है वो कारण ना तो आपका एट्रीब्यूटेबल है और ना एग्रीवेटेड टू सर्विस, तो उनको इनवैलिड पेंशन दी जाती है। और ये उनके लिए है जिन कर्मचारियों ने 10 साल से ज्यादा सर्विस दी है। तो दोस्तों, इनकी जो ग्रेजुएटी कैलकुलेशन कैसे होगा, हाफ मंथ रिकॉनेबल एम्यूलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, यानी कि 6 महीना में उसका एक काउंटिंग होगा, यानी 6 महीने की सर्विस में उसको हाफ मंथ का एम्यूलमेंट्स मिलेगा और उस हिसाब से उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे टर्मिनल ग्रेजुएटी की। ये टर्मिनल ग्रेजुएटी दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को मिलती है, और इसमें मिलता है हाफ मंथ्स रिकॉनेबल एम्यूलमेंट्स फॉर ईच कंप्लीटेड 6 मंथली पीरियड ऑफ सर्विस। और जिसकी जो अपर लिमिट है वो 10.5 मंथ से ज्यादा नहीं है दोस्तों। और इसमें आपको जो मिलेगी, जब आपकी सर्विस 7 साल और 10 साल के बीच में कुछ भी हो, लेकिन आपको जो मिलेगी वो 10.5 मंथ के इक्वल मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, ये है डेथ ग्रेजुएटी की बात करते हैं। यहाँ पर लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस दिया है इस कॉलम में, और इस कॉलम में दिया रेट ऑफ डेथ ग्रेजुएटी। दोस्तों, एक कर्मचारी की अगर सर्विस 1 साल से कम है तो उसको उसका जो एम्यूलमेंट्स है मंथली उसका 2 गुना मिलेगी। और अगर उसी कर्मचारी की सर्विस
1 साल से ज्यादा है और 5 साल से कम है तो उसको उसके मंथली एमोल्यूमेंट्स का 6 गुना ग्रेजुएटी मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस 5 साल से ज्यादा है और 11 साल से कम है तो उसको उसके मंथली एमोल्यूमेंट्स की 12 गुना मिलेगी दोस्तों। और अगर किसी कर्मचारी की एट द टाइम ऑफ डेथ 11 साल से ज्यादा और 20 साल से कम है तो उसको 20 गुना उसके मंथली एमोल्यूमेंट्स का मिलेगी। अगर कर्मचारी की सर्विस एट द टाइम ऑफ डेथ 20 साल और उससे ज्यादा है तो उसको मैक्सिमम 33 महीने के एमोल्यूमेंट्स के बराबर ग्रेजुएटी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों अब तक मैंने जो बताया ये सब ग्रेजुएटी के ऊपर था। अब मैं ग्रेजुएटी के बारे में बताता हूं। किसी भी प्रकार की ग्रेजुएटी आपको, चाहे वो रिटायरिंग है, रिटायरमेंट है, सर्विस है, इनवैलिड है, स्पेशल और टर्मिनल या डेथ ग्रेजुएटी जो भी है, वो 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये इसकी सीलिंग लिमिट है दोस्तों। अब दोस्तों इसका मेन मुद्दा ये है कि जब आपका महंगाई भत्ता 50% आपकी बेसिक पे का हो जाएगा या उससे ज्यादा, तो उस समय ये जो ग्रेजुएटी की सीमा है ये 25% इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि आपकी ग्रेजुएटी की सीमा उस समय हो जाएगी 25 लाख। दोस्तों ये था ग्रेजुएटी के बारे में। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।